Good evening. Welcome to my channel Education Era and Amusement. Today's topic, simple sentences. How are simple sentences built? There are of different kinds of simple sentence. इसके विभिन्न प्रकार होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के। उन सभी को आप इस वीडियो में जान लेंगे। कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। पिछले जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक दो सेंटेंसेस ताकि वो अच्छी तरह से आपको फिर याद हो जाए, कहीं कोई चूक नहीं रह जाए। इसलिए हम ये देखें, हम पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था। तो मैं वाक्य ले रहा हूं, जैसे द हंटर saw the lion, the hunter saw the lion। दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है he climbed बी को साइलेंट बोलते हैं इसे, he climbed up a tree। ये दो सेंटेंस हैं। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना है इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा या परफेक्ट पार्टिसिपल में वाक्य जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल में वाक्य जाएगा। आपके पार्टिसिपल्स अलग भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपको सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी बनवाया जा सकता है। कोई भी स्थिति में वाक्य आ सकता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, होम एग्जाम हो, बड़ी क्लासेस के, छोटी क्लासेस से भी रिलेटेड है, ये आते रहते हैं। आपको इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है इंग्लिश में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हंटर ने हंटर ने शेर को देखा, लायन को देखा, और देखते हुए उसने क्या क्या, व्हाट डिड ही डू? He climbed up a tree। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। यदि वो लेट कर देता, यदि हंटर उसको देखते ही स्तब्ध हो जाता, अवाक रह जाता, स्टन हो जाता, भौचक्का हो जाता, तो फिर वो शेर उसको खा जाता, लपक लेता उसको। लेकिन इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा कि जैसे उसने तुरंत ही क्लाइंब, He started climbing the tree। उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और बच गया वो। तो हमने देखा इसके मूड से, वाक्य के मूड से हमने जज कर लिया कि ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा, क्योंकि एक के बाद में तुरंत उसने दूसरा कार्य हो गया। जैसे उसने दरवाजा खोला, स्नैक देखा, पत्र पड़ा हुआ देखा, उसने कमरे में जैसे दरवाजा खोला कमरे में चोर दिखा। तो ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। अब रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल जो अपना मेन टॉपिक है वो चलेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और वाक्य दूसरा वाक्य यूं का यूं रख देते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इन दो सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना या सिंपल सेंटेंस से ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना या सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, कंपाउंड से सिंपल बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, ये वाक्य आपके आते रहते हैं। उनमें क्लोजेज भी आपसे पूछ लेते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखें आप। यहां है सा, SEW, सो माने देखा, सी का पास्ट टेंस,
तो हम देखेंगे कि सीइंग आईएनजी लगाओ, इसमें जीरन होता है आईएनजी, वैसे आईएनजी लगा के गोइंग ऑन द रोड ही सॉ ए पर्स, तो ये हम मान लेते हैं इसको। आप इसको ध्यान रखो, सीइंग क्या, द लायन, सीइंग द लायन। अब ये जो पोर्शन है वो सेंटेंस है, सीइंग द लायन, दूसरा कोमा द हंटर। आप इसको नाउन को लाओगे, प्रोनाउन की जगह इसको कट कर दोगे, नाउन को ले आओगे। द हंटर, द हंटर क्लाइंब अप आ ट्री। ये वाक्य आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का बन गया है वाक्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य बन गया। तो पहले वाक्य जो क्रिया है, वर्ब है, उसमें हम आईएनजी लगा के इस प्रकार से हम बना देते हैं, वाक्य बन जाता है। अब जैसा कि देखते हो, दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इस सिंपल सेंटेंस बन गया है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसका कोमा से पहले का, ये पोर्शन डज नॉट गिव द कंप्लीट थॉट, यह कंप्लीट अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट को प्रकट नहीं करता है, इसलिए ये अलग वाक्य नहीं है, ये इसका हिस्सा है। और ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गई और प्रेडिकेट है वो भी आ गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि अब एक ये पूरा वाक्य बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया है। लिखिए इसको, आप ध्यान रखो इसको। मनन करो, देखो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जाएगा तो वो कहेगा चेंज द पार्टिसिपल ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। पार्टिसिपल में लिखे तो आप इस प्रकार के यदि आ जाए तो चेंज भी करना पड़ जाता है, और चेंज तो नहीं आता है वैसे, हाँ सिंपल सेंटेंस से पार्टिसिपल आ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स है सिंपल में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से चेंज करवाना आता है। हाँ, दूसरा वाक्य लीजिए, एक वाक्य और प्रैक्टिस करो, बात परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज पढ़े हम उसमें परफेक्ट निपुण होना आवश्यक है, उसमें निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आप निपुण नहीं है तो दिक्कत आ जाए, कहने के चूक जाओगे और एक एक नंबर के सवाल आते हैं, एक एक बात, छोटे छोटे वाक्य एक एक नंबर के आते हैं, आप मार खा जाओगे परीक्षा में, कंपटीशन टेस्ट में। तो एक वाक्य ले लेते हैं और किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही ले लेते हैं। देखिए आप, you will turn to your right, you will turn to your right, you will turn to your right, you will watch पोस्ट ऑफिस। ये वाक्य है, दो वाक्य, एक ये वाक्य है बच्चों, एक तो ये वाक्य है, दूसरा वाक्य ये है आपके यू विल वॉच पोस्ट ऑफिस। यदि आपसे आप जा रहे हैं सड़क पर और गाड़ी आके रुकती है आपके पास और उसे पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो आप कह सकते हैं जैसा कि उसकी स्थिति है। यहां मान लो ये है, तो मैं कहूंगा यू विल टर्न टू योर राइट, आप अपने दाएं तरफ मुड़ेंगे, यू विल सी या यू विल वॉच पोस्ट ऑफिस सामने होगा। तो जैसे ही मुड़ेंगे वैसे ही पोस्ट ऑफिस सामने है, तो इसमें समय नहीं लगेगा, इन दोनों में कोई समय नहीं लगा, एक के बाद दूसरी प्रक्रिया हाथ के हाथ होगी, तुरंत होगी, एटवंस यू सी द पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ यू, you will find the post office in front of you। तो इसका मतलब यह है कि तुरंत होगा, कौन से पार्टिसिपल में जाएगा, ठीक है ना। मेक द सिंपल सेंटेंस, कंस्ट्रक्ट द सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करते हुए बनाइए। तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। आप परफेक्ट बना देंगे, पास्ट बना तो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देखते हैं कि हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं,
तो उसको सबसे पहले वर्ब को लाओ, तो क्या करेंगे, आईएनजी लगा दो उसमें, टर्निंग टू योर राइट, टर्निंग टू योर राइट, टर्निंग टू योर राइट क्या मतलब हुआ, कोई अर्थ नहीं दिया, दाईं तरफ मुड़ते क्या था, तो इसका मतलब पूरा सेंस नहीं है, इसका मतलब ये एक क्लॉज पूरी नहीं है, ये उपवाक्य पूरा नहीं हुआ, तो वाक्य तो एक ही होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ऐसे दो वाक्य होंगे नहीं, तो वो कंपाउंड या वो सेंटेंस होगा नहीं, ना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो टर्निंग टू योर राइट यू विल वॉच, या यू विल सी भी कर देते हैं आप, यू विल वॉच पोस्ट ऑफिस, ये लो, ये आपके वाक्य बन गया। ये किसमें बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वाक्य बन गया। इस प्रकार से आ जाए, दो वाक्य दिए हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में उनका निर्माण करना है, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, आईएनजी ले आएंगे, टर्निंग टू योर राइट यू विल वॉच पोस्ट ऑफिस। ये दो वाक्य आपको बताए हैं, ये दो वाक्य आपको बताते हैं, ध्यान रखो इसको, देखो और थोड़ा आप लिखने की कोशिश करें, आप डायरी रखो, नोटबुक रखो, पेन रखो, उनको उतारो वाक्यों को, उनको सीखो। यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे कोई ट्यूशन फीस थोड़ी ले रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और अपने शेयर करो इसको भाई, ताकि कम से कम व्यूअर्स तो जुड़े मेरे। तो इस प्रकार से ये आप वाक्य था। अब हम वाक्य लेंगे दूसरे, अब वाक्य हम, शी टुक रेस्ट, शी टुक रेस्ट। सेकंड वाक्य है, सेकंड सेंटेंस, शी टॉट मी इंग्लिश। ये वाक्य हैं, दो वाक्य हैं। इससे आपको पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, अब ये लिया है परफेक्ट या प्रेजेंट या कोई भी तीनों पार्टिसिपल में से कौन सा बनाना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो शी टुक रेस्ट, शी टॉट मी इंग्लिश। तो इसमें हम देखते हैं रेस्ट क्या, उसने तो समय लिया है, रेस्ट करने के बाद में दूसरा काम शुरू हुआ है, लगातार नहीं हुआ। रेस्ट करती रही, पढ़ाती रही, ये नहीं होता। मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ी होगा। क्या रेस्ट करने के बाद में मुंह उठाऊंगा, मुंह धोऊंगा, पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। कुछ टाइम जरूर लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। इट विल टेक सम टाइम टू कंटिन्यू द सेकंड सेंटेंस, समझ गए ना। इसलिए ये बच्चे, आपसे यही निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें पूरा। यहां अब हम ऐसा जो वाक्य है तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, क्योंकि ये काम परफेक्ट हो चुका है, ये काम पूरा हो चुका है, इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल ले जाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी वाक्य आपको पता ही है। अब इसमें वर्ब की हैविंग करो आप, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आती है। इसमें हैविंग से वाक्य शुरू करेंगे आप, किससे वाक्य शुरू करेंगे, हैविंग से वाक्य शुरू करेंगे और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये वर्ब की तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में विभक्ति होते हैं ना, राम, रामे, रामा, तो वो विभक्ति है। वर्ब की इंग्लिश में विभक्ति को हम फॉर्म कहते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हैविंग से स्टार्ट करेंगे वाक्य को, ये ध्यान में रखो। इतना फर्क होता है अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो
ये टेक, जहां टेक आया है इसकी फॉर्म आपको आनी चाहिए टेक, टुक, टेकन। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म तो यहां टेकन हो जाएगी। और हैविंग आप वाक्य के स्टार्ट में बिगिनिंग विद हैविंग, द सेंटेंस बिगिनिंग विद हैविंग, तो हैविंग इसको नहीं लाओगे। हैविंग टेकन रेस्ट, हैविंग टेकन रेस्ट, कोमा लगाइए आप, शी टॉट, TAUGHT, शी टॉट मी, टीच का सेकंड फॉर्म, सेकंड थर्ड एक से होते हैं, टीच टॉट टॉट, शी टॉट मी इंग्लिश। यानी उसने थोड़ा आराम किया, उसके बाद में मुझे उसने अंग्रेजी पढ़ाई। ये बात आप ध्यान रखोगे। देखो इसको, देखो आप इसको डायरी में नोट करो, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए वाक्य को। शी टुक रेस्ट, शी टॉट मी इंग्लिश, हैविंग टेकन रेस्ट, शी टॉट मी इंग्लिश। ये किस में जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में। कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि एक के बाद में दूसरा काम जब शुरू है तो थोड़ा टाइम लगा है। यहाँ अलग अलग वाक्य है, ये सिंपल सेंटेंस है दोनों, दो सिंपल सेंटेंस का उपयोग करते हुए दोनों को से एक आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में इसको बना देंगे। यहाँ ये कोई अर्थ पूरा नहीं देता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं। दूसरा वाक्य ले लेते हैं। मोहन finished his home task। स्कूल में काम मिलता है ना, गृह कार्य, उसको हम होम टास्क कहते हैं। होमवर्क तो घर का और भी काम हो जाता है, बहुत काम होते हैं घर के। तो मोहन फिनिश हिज होम टास्क, यानी थोड़ा पढ़ाई का कार्य पूरा किया। दूसरा वाक्य है he went for shopping। He went for shopping, और वो खरीदारी के लिए, went to market कर दो, he went for shopping के लिए चला गया। तो यहां देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने देखा पहले से होमवर्क किया, उसमें उसको समय लगा, उसके बाद में वो तैयार होके बाजार गया शॉपिंग के लिए, तो तैयार हुआ है तो टाइम लगा थोड़ा। तो एक के बाद तुरंत नहीं होता, एक के बाद इसमें दूसरा कार्य तुरंत नहीं हुआ, इसलिए हम कौन से टेंस में जाएंगे? उसने ये काम परफेक्ट कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद में ये काम किया। समझिए ना, वहां उसने दरवाजा खोला, तुरंत उसकी नजर गई, तो वहां रेस्ट नहीं है। यहां पर कुछ बीच में रेस्ट है, दोनों वाक्यों के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में ले जाएंगे। तो किससे शुरू करेंगे आप? हैविंग से शुरू करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पहचान लिया, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हम हैविंग वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको बताया। तो हैविंग ये जैसा अकॉर्डिंग टू द रूल, हैविंग ये थर्ड फॉर्म यूज टू यू। हैविंग फिनिश्ड हिज होम टास्क, हैविंग फिनिश्ड हिज होम टास्क, मोहन है ना, इसलिए हिज, हैविंग फिनिश्ड होम टास्क कर दो, चाहे हिज होम टास्क की जरूरत नहीं। यहाँ वाक्य में नहीं आता, ऐसा आता है मोहन फिनिश्ड होम टास्क,
और है तो हिच कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। हैविंग फिनिश्ड हिज होम टास्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, समझ गया? तो हिच भी आ सकता है, नहीं आता है, कई बार नहीं भी आता। तो हैविंग फिनिश्ड हिज होम टास्क, अब आप इस प्रोनाउन की जगह नाउन लाएंगे। नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस इन नाउन, तो नाउन के स्थान पर आता है ये तो आप यहाँ नाउन लाएंगे तो मोहन का मतलब नहीं, पता नहीं किसके लिए कहा गया, इसीलिए आवश्यक नहीं, नंबर कटेंगे आपके। मोहन, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। मोहन, दूसरा वाक्य उनका हो, फिनिश्ड हिज, मोहन, सॉरी, जो भी है वाक्य देख लो। मोहन वेंट फॉर शॉपिंग, ये लिख दो आप, फिनिश्ड होम टास्क, क्या हैविंग फिनिश्ड है, ये हो गया। सॉरी, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ध्यान दीजिए। हाँ, क्या वाक्य है? हैविंग फिनिश्ड हिज होम टास्क, मोहन, दूसरा वाक्य वेंट फॉर शॉपिंग, ये लो, ये कर दो आप। मोहन वेंट फॉर शॉपिंग, ये वाक्य आ जा। हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, अब ये वाक्य पूरा अर्थ नहीं देता है। हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, क्या हुआ? होमवर्क खत्म करने वाला, कुछ अर्थ ही नहीं आता है। होमवर्क खत्म कर, होमवर्क खत्म कर वह बाजार गया, समझिए ना? तो इसमें पूरा अर्थ नहीं देता है, इसलिए ये वाक्य ध्यान रखो आप। इस प्रकार का वाक्य आ जाए परीक्षा, तो आप ध्यान रखो ये सिंपल सेंटेंस है। फाइंड आउट द सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, पूछ लिया जाता है आपसे। आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस इज ऑफ, दिस इट इज ऑफ simple sentence, it is the illustration of a compound sentence, it is of complex sentence। आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि आपको मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल बता दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया है, तो उसको पहचानो और लिखो आप। तो इस प्रकार से इसको उतारो, थोड़ा उतारिए इसको, वाक्य को। एक वाक्य और देखिए आप, वैसा सा ही वाक्य है, समझने के लिए थोड़े प्रैक्टिस कर लें आप, इसलिए मैं यह वाक्य आपको दे रहा हूं। सरोज टुक टी, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। तो हमने देखा पहले उसने चाय पी है, उसमें समय लगा, उसके बाद में वो बाजार गई है। चाय पीने में समय लगता है, हम जानते हैं, यू नो इट विल टेक सम टाइम टू ड्रिंक टी। अब उसके बाद में वो बाजार गई है, तो इसमें समय लग गया थोड़ा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें आप, हैविंग से शुरू करें। किससे शुरू करेंगे? हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये प्रोनाउन है, इसको हटाएंगे और नाउन लाएंगे। सरोज, सरोज went to market, went to market। ये वाक्य लिखिए आप, लिखो इसको।
ध्यान रखें, थोड़ा देखें, वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए, घर भी कोशिश कीजिए। हाँ, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का वाक्य आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। अब ये आ रहा पैसिव वॉइस का। अब जैसे आप सोहन वाज गाइडेड, सोहन वाज गाइडेड, पहला वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मोहन वाज गाइडेड, मोहन गाइडेड नहीं, मोहन वाज गाइडेड। I took tea. Tea was taken by me. Passive voice. I played football. Football was played by me. Past indefinite का passive voice. समझिए ना? They played football. Football was played by them. I made food. Food was made by me. तो इस सोहन was guided, ये देखो, यहां ये इसका संबंध विच्छेद कर देता है। किससे? सब्जेक्ट का वर्ब से संबंध विच्छेद हो गया। इसका संबंध इसने गाइड नहीं किया है, इसको तो गाइड किया गया है किसी के द्वारा। तो 25 हो गया, सोहन वाज गाइडेड, ही गेव गुड रिजल्ट, उसको मार्गदर्शन दिया गया, सोहन को मार्गदर्शन दिया गया, उसने अच्छा रिजल्ट दिया, ही गेव गुड रिजल्ट दिया। समझिए ना? तो इसको आप किस प्रकार से कैसे जाएगा? उसको मार्गदर्शन दिया, पहले उसको मार्गदर्शन किया गया, उसके बाद में उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इनके बीच में थोड़ा सा फासला है, जरा सा हो चाहे। उसको मार्गदर्शन दिया गया, फिर उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। पहले मुझे पढ़ाया गया अच्छे से, फिर मैंने परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो पढ़ाने में और रिजल्ट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, अंतर आ जाता है, अंतराल होता है इसमें, समझे ना? तो अब ये वाक्य हो गया किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। किसमें जाएगा ये बच्चों? ये जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, जैसा कि इन दोनों का नेचर आपको शो कर रहा है, बता रहा है। तो जब ऐसा आ जाए तो यहां ये नहीं चलेगा, तो यहां नहीं चलेगा। तो हम किसमें करेंगे? थोड़ा ध्यान रखो आप, इसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी वाज बीन, बी वाज बीन। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन आता है, बीन करते हैं हम, वैसे भी बीन का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखो आप, हैविंग तो आप अपने जो नियम है उसके अनुसार लगाएंगे, वाज की जगह आप क्या करेंगे? बीन करेंगे। हैविंग बीन गाइडेड, ये थर्ड फॉर्म योग। having been guided, having been guided, और नाउन लाएंगे कोमा, सोहन gave good result, ये आप यहां वाक्य ले आएंगे। समझे ना? ध्यान रखो, और भी पैसिव वॉइस में आ सकते हैं। यहां देखो आप, ठीक है? तो हम इस प्रकार के वाक्यों को समझ लीजिए आप। हैविंग अपने स्थान पर रहेगा, वाज वर्ड हो तो हम बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म यो क्यों रख देंगे। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है
उसको हम यूं का यूं रख देंगे, यूं का यूं रख देंगे। तो अब हैविंग बीन गाइडेड सोहन देव गुड रिजल्ट, इस प्रकार से ये वाक्य आपके हो गया है। लिखो आप इसको। हाँ, एक अलग वाक्य है लास्ट वाक्य आज का, उसको और देख लो, उसमें थोड़ा फर्क है। जैसे कि अभी आपको पैसिव वॉइस का बताया है, उसी प्रकार एक वाक्य और देखो। अमूमन हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग से शुरू होता है, लेकिन कई कई परिस्थितियां ऐसी होती है जो हैविंग के पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ जाता है। हैविंग से पहले सब्जेक्ट लगाते, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे द सन रोज, द सन रोज, द फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग, द सन रोज। पहला वाक्य है द सन रोज, राइज रोज, राइजन, सूर्योदय, सन राइजेज इन द ईस्ट, समझिए ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है। वैसे राइज सेकंड फॉर्म रोज, पास्ट पार्टिसिपल राइजन, तो आपको पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए हर सब वर्ब का, फॉर्म तीनों होनी चाहिए कंप्लीट याद। द सन रोज, द फार्मर्स स्टार्टेड plowing their fields, 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 starting their fields, plowing their fields, started plowing their fields, सूरज उगा, the farmers started plowing their fields, और किसानों ने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। तो आप पहले तो ये देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस आर गिवन हियर। दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ये ध्यान रखो, दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब इनका इस्तेमाल करते हुए आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब उसको देखें आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में। पास्ट तो सिखाए नहीं आपको, अभी अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएगा। तो हम देखते हैं कि सन उग चुका, उसके बाद में फार्मर्स ने स्टार्ट किया। थोड़ी एक तरफ हल लेके खड़े हैं, एक तरफ सूरज की तरफ निगाह करके बैठे हैं कि जैसे ही रोशनी होगी, जैसे ही हम हल चला देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये स्थिति थोड़ी होती है। हाँ, आराम से सूरज उग जाता है, चारों तरफ रोशनी सूरज की फैल जाती है, सन की जो धूप है वो फैल जाती है, और उसके बाद में वो हल चलाना शुरू करते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू प्लो, है ना। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि यहां अब तक जो देखे, ध्यान रखो, अब तक जो देखे आपने उसमें एक ही सब्जेक्ट था, यहां दो सब्जेक्ट आ गए। क्या आ गया है? इसमें अलग सब्जेक्ट है सन, इसका अलग सब्जेक्ट है। तो अब ये आप हैविंग से शुरू करने से पहले ध्यान रखें, ये सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे उससे पहले। ध्यान दीजिए, ये ग्रामर है, मुश्किल है, टिपिकल वर्ड से मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, आप समझ में आए तो आप कमेंट दो। नहीं अच्छा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, समझ में आ रहा नहीं है, बताओ आप। ठीक है, तो बस ये लास्ट वाक्य आज का, आप इसको देखो। परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहां पता लग जाता परफेक्ट पार्टिसिपल है। सूरज उगा है, उगने के बाद हल चलाना शुरू हुआ, तुरंत नहीं हुआ। तो द सन हैविंग राइजन, क्या आएगा? द सन हैविंग, वही, लेकिन उससे पहले यहां सब्जेक्ट दूसरा है, दोनों में है तो अलग सब्जेक्ट रहा है, तो इसको लिख दो आप। द सन हैविंग, थर्ड फॉर्म वही, RISCN, राइजन, कोमा, द फार्मर स्टार्टेड प्लोइंग द फील्ड्स।
The farmer started plowing their fields। ये वाक्य हो जाएगा। तो आज हमने परफेक्ट पार्शियल करीब करीब सीख लिए हैं। जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, 2-3 वाक्य आपको। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल का अपना जो लेसन है वो चलेगा। तो आप ये ध्यान देंगे थोड़ा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको मतलब लाइक करें सब। थैंक यू।